अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन। कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल इक्वेशन की डिफाइन क्या होती है और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं और समझते हैं कि ये डेफिनेशन है क्या। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। कहते हैं कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। वो कहते हैं कि एन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन इन विच जिसके अंदर हम क्या करें, x अगर मौजूद हो पहले से तो उसकी जगह 1/x रख दें, यानी कि इन विच x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, यानी x को रिप्लेस्ड कर दें किससे, 1/x से। तो देन जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, एन इक्वेशन in which x is replaced by 1/x, then equation is called reciprocal equation। यानी कि फिर हम उस इक्वेशन को क्या नाम देंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन का हम लोग नाम देंगे। आइए इसको पहले हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसी होती है। हमारे पास एग्जांपल है, यानी कि एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास को पूछते हैं कि बताएं ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है कि नहीं। हम इसको पहले देखेंगे कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है कि नहीं। कैसे हम इसको चेक कैसे करेंगे, हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/x। यहां पर भी 1/x, x की जगह क्या आ गया, 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा जी 1/x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो यहां पर एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और x है तो बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसके एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स स्क्वायर से। अब देखिएगा ये तो कट गया, यहां पर पीछे क्या बचा, 1। यहां पर हमारे पास एक x ये और एक ये, पीछे क्या बच गया, x। अब 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूं। जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोबारा वही इक्वेशन नहीं बन गई, ये वाली बिल्कुल वही बन गई है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया जाए, 1/x, मगर वो इक्वेशन सेम वैसे की वैसे ही रहे, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन का नाम देंगे। इस चैप्टर के अंदर 1 चैप्टर और एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन के रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। यानी ये सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज में है कि जो किससे हल होंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन से हल होंगे। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को राइट करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, इसकी मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं बच्चों, यानी कि स्टेटमेंट यानी कि क्वेश्चन में लिख लेता हूं, वो है जी x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब आगे आ जी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x आगे क्या है जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, बाय रेसिप्रोकल इक्वेशन, यानी कि हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है।
अब बच्चों हम लोगों ने तो ये चैप्टर में पढ़ा था कि हम सिर्फ 2 डिग्री वाली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कितनी डिग्री है? इसकी 4 डिग्री है, यानी कि ये 2 नहीं है, तो इट्स मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम क्या करेंगे, हम फर्दर इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, मगर यहां पर डिग्री कितनी है? यहां पर डिग्री है जी 4। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं इसको डिग्री 2 बनाऊं। यहां पर 4 डिग्री है, अगर मैं इसको 2 बनाऊंगा तो मैं कोई ऐसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं कि जिससे ये डिग्री क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, यानी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर से। मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब यहां पर x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहां पर 2 पावर, यहां पर 4, क्लियर है? तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो गए, कैंसल हो गए, यानी ये 2 पावर थी, ये 4 थी, ये कट गई, तो पीछे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर भी पावर 2 है और यहां पर कितनी है, 3। 2 और ये 2 आपस में कट गए, पीछे पावर कितनी बच गई, अकेली सिंगल एक्स बच गया। अब ये सेम थे तो यहां पर क्या बच गया, 2 अकेला बच गया। अब यहां पर अब देखिएगा, ये ऊपर पार x1 है और नीचे पार क्या x2 है, यानी ऊपर से कट गया और नीचे क्या आ गया, x अकेला आ गया। क्लियर है? अब आगे प्लस यहां पर क्या आ गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया। दोबारा देख ले, यहां पर पावर 4 थी, यहां पर कितनी थी, 2 के टेबल पे 4 आता है, बिल्कुल आता है, 2 2s आर 4, यानी 2 पावर आ गई, और पावर ऊपर ज्यादा थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। यहां पर भी पावर नीचे कम थी, ऊपर ज्यादा थी, तो यहां पर मैंने क्या किया, 2 और ये 3 था, 2 यानी कि मैं इसके पास यहां पर ये 3 क्या बनता है, 2 + 1, तो ये 2 और 2 है, यहां पर सेम हो गया, ये कट गया और पीछे सिंगल क्या बच गया, x बच गया। अब यहां पर ये दोनों ही सेम थे, अकेला 2 आ गया। अब यहां पर ऊपर 1 थी पावर, नीचे 2 थी, यानी 2x थे, तो एक x इसके साथ कट गया, सिंगल x बच गया। यहां पर 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया है। क्लियर है? अब हम इसको क्या करेंगे, आगे फर्दर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा। अब बच्चों यहां पर देखो, जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, स्क्वायर वाली, उसको हम क्या कर देंगे, एक साइड पे कर देंगे, और जो स्क्वायर के बगैर होगी वो एक साइड पर, और सिंगल कांस्टेंट टर्म एक साइड पर। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर कोई और है, बिल्कुल है, क्या है जी, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। क्लियर है? उसके बाद ये तो स्क्वायर वाली होगी, अब एक्स स्क्वायर के बगैर है, बिल्कुल है, माइनस का 2x, और यहां पर क्या आ गया, प्लस का 2 ओवर एक्स आ गया। ये भी सिंगल एक्स यानी, और ये भी सिंगल, ये स्क्वायर वाली और ये भी स्क्वायर वाली, कटी कटी, और एट द एंड कांस्टेंट बचा, और -2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया है। क्लियर है? अब फर्दर आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां से ना मैं कोई चीज कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, 2, तो मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, 2 के साथ मुझे कौन सा साइन भी साथ कॉमन लेना पड़ेगा, और वो क्या आ जाएगा, -2। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं -2 को कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, ये -2 बाहर आ गया, सिंगल एक्स बच गया प्लस का। अब ये प्लस का है, प्लस का, तो प्लस का साइन जब नेगेटिव ले तो साइन ले, माइनस कॉमन ले तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस जब बाहर आया तो अंदर प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, और 2 बाहर आ गया, और पीछे क्या बच गया, 1 ओवर एक्स, और -2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखा जाए तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब मैं क्या करूं, यहां पर कम पावर वाली कौन सी टर्म है, x - 1 ओवर एक्स, और हायर पावर वाली कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स। मैं क्या करूंगा, जो कम पावर वाली टर्म होगी ना, मैं उसको y के इक्वल लेट कर लूंगा, यानी ये लेट करूंगा, x - 1 ओवर एक्स किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया है। क्लियर है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये स्क्वायर वाली भी टर्म लानी है, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी ये BS में लिखता हूं, ये एब्रीवेशन है, बोथ साइड। अच्छा, यहां पर क्या आ गया, x - 1 ओवर एक्स का क्या आ गया, होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू y का स्क्वायर
आ गया। अब बच्चों यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं इधर राइट कर देता हूं। वो फार्मूला क्या है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab सेंटर में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला ओपन करूंगा तो ये a माइनस बी, ए का क्या आ गया स्क्वायर, अब सेंटर में ये ए स्क्वायर, अब दूसरा क्या आएगा प्लस का बी स्क्वायर प्लस 1/x का क्या आ गया स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस 2 फार्मूले वाला, ए क्या आ गया x और b क्या आ गया 1/x और इज इक्वल टू किसके आ गया y स्क्वायर के आ गया है। यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ये a और b ये x है और ये क्या है 1/x, ये कट गए, क्लियर है। अब इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 2 है ये दूसरी साइड पर चला जाएगा, माइनस का 2 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस का 2 आ गया है। यहां तक हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। आइए हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, पुट इन इक्वेशन, मुझे क्या करनी पड़ेगी इक्वेशन के अंदर पुट करनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x किसके इक्वल आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2, यानी वाई स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल आ गया। अच्छा अभी आगे, ये चाहे ब्रैकेट आप ना लगाएं कोई इसका इशू नहीं है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2 के। अब आगे सेंटर में यहां पर क्या आ गया माइनस 2, आगे x माइनस 1/x किसके इक्वल आ गया है, x माइनस 1/x किसके इक्वल आ गया y के, तो यहां पर मैंने क्या पुट कर दिया y। अब आगे क्या आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आ गया है, क्लियर है। अब यहां से देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 2 और प्लस का 2 आपस में क्या हो गए कैंसल हो गए, तो पीछे क्या बच गया वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ गया है। अच्छा इसमें से हम कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्या ले लें y कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बच जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब मैंने यहां पर y स्क्वायर था, एक y बाहर आ गया और माइनस का 2y, इस वजह से भी y क्या आ गया बाहर आ गया। अब एक दफा जो है y किसके इक्वल आ जाएगा, एक दफा y आ जाएगा 0 के इक्वल और दूसरी दफा y माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। यहां से एक y की तो वैल्यू आ गई 0, अब दूसरे y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2 साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, क्लियर है। यहां तक तो हमारा y का आंसर आया, मगर हमारा क्वेश्चन किसके अंदर था, हमारा क्वेश्चन x के अंदर था, तो मुझे इसको किस में लेकर जाना पड़ेगा, मुझे इसको x में लेकर जाना पड़ेगा। हमने y को किसके बराबर लेट किया था, हमने y को x माइनस 1/x के बराबर लेट किया था। तो अब पुट करेंगे, तो पुट हमारे पास जो होगा y इज इक्वल टू x माइनस 1/x के इक्वल पुट करेंगे। अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 और यहां पर भी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्लियर है। यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब यहां से आगे देखिएगा x माइनस 1/x, यहां पर भी क्या आ गया x माइनस 1/x। अब यहां पर फिर फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा x और ये किसके इक्वल आ गया 0 के। इधर से भी क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, वो क्या आ गया x। कैसे एलसीएम आया, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी क्या है 1 है। मैंने आपको बताया था अगर 1 हो नीचे फ्रैक्शन में, ये इस तरह बटे में वैल्यू आ जाए, नीचे 1 हो और उसके साथ कोई और नंबर हो, तो जब उसका एलसीएम लेंगे वो नंबर ही आ जाता है। अब ये एलसीएम क्या आया, वो कोई नंबर आ गया, ये x आ गया। अब ये x जो है ये उस ऊपर वाले क्या कहते हैं वैल्यू के साथ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब ये x जो है जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा x और माइनस ये सेम है, कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह यहां पर भी क्या आएगा x डॉट x और माइनस का 1 आ गया है। अब यहां पर x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x स्क्वायर
माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया है। क्लियर है। अब ये एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ जब जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, अब यहाँ पर ये x जब उधर जाएगा तो ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है। यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा बच्चों, मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। मुझे सिंगल एक्स का आंसर चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इधर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास एक्स का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब मेरे पास डिग्री कितनी थी, 4 थी, तो मेरे पास 2 आंसर आ गए। मेरे पास और कितने चाहिए, 2 और चाहिए। उसके लिए मुझे अब ये साइड को फर्दर सॉल्व करना है। अब यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर आपकी अपनी मर्जी है, हम चाहे इसके ऊपर क्या लगा लें, हम इसके ऊपर क्या लगा लें, फैक्टराइजेशन, या हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको जैसे बेहतर लगता है आप वैसे कर लीजिएगा। मैं इसके ऊपर क्या लगा लेता हूं, मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूं। अब यहां से हमारे पास हेयर, यहां से हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल आएगा, a इज इक्वल टू 1, और b किसके इक्वल आएगा, -2 के, और c किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। यानी a आ जाएगा 1 के इक्वल, b -2 के, और c किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। अब यहां पर क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको हल करेंगे। बच्चों ये सारी आपने कैसे लिखा, ए बी सी, ये हमने प्रीवियस जब इससे ये पीछे लेक्चर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जाकर देखोगे तो उसमें मैंने ये डिटेल से बताया हुआ ये ए बी सी कैसे आया है। अब यहां से देखें हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2a आ गया है। अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो माइनस बी माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई, -2 का क्या आ गया, स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 1, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2a। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट की। अब हम इसको माइनस और जो -2, यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस माइनस, अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4, 2 2 क्या आ गया 4। अब ये माइनस माइनस प्लस और के क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया है। अब यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 1 4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया है। क्लियर है। अब आगे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, और 8 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया है। क्लियर है। अब आगे देखा जाए तो बच्चों यहां पर भी हमारे पास x के 2 आंसर आएंगे। अब x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। मैं इस 8 को देखा जाए तो मैं इस 8 को लिख सकता हूं 2, अच्छा देखें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कैसे, अच्छा 8 है, स्क्वायर रूट 8 है, मैं इसको लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। अब ये जो 4 है ये किसी का स्क्वायर बनता है, बिल्कुल बनता है, और ये साथ 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर ले तो क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट और 2 के ऊपर अलहदा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो क्या आ गया 2, और स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 आ गया है। क्लियर है। यानी स्क्वायर रूट 2 और इनटू क्या आ गया 2 आ गया है। क्लियर है। अब हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग बच्चों स्क्वायर रूट 8 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2।
ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपको है तो मैं एक दोबारा स्टेप ये कर देता हूं, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 बनकर क्या आ गया, बाहर आ गया। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 जब कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारे पास x के यहां पर भी दो आंसर आ चुके हैं, प्लस माइनस में ये और प्लस माइनस में ये, यानी 2 ये और 2 ही ये। तो हमारे पास जो ओवरऑल जो x के आंसर आए हैं वो 4 आए हैं, और वो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे वो क्या आएंगे प्लस माइनस 1 और इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हमारे पास क्या आ गए हैं 2 आंसर आ गए हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए इससे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर इससे रेसिप्रोकल इक्वेशन का दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उसकी जो क्वेश्चन लिखा गया वो मैंने राइट कर दिया। अब जी 2x की 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगेन देखा जाए, जो हमने प्रीवियस अभी इससे पहला क्वेश्चन किया उसमें भी सेम टू सेम इसी तरह ही की वो सारा क्या था, सवाल था। अब हमने क्या करना है, हमने इसको भी सॉल्व करना है कैसे, जैसे बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन किया। अब देखो यहां पर भी पावर 4 है, पिछले क्वेश्चन में भी पावर 4 थी, हमने इसको क्या किया था, उसको भी रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था। इसको भी हम सेम वैसे ही रिड्यूस करेंगे, यानी कम करेंगे, इसकी पावर क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे। आइए देखिएगा बिल्कुल सेम वैसे ही कि कैसे पावर 2 बनेगी। अब मैं इसको पूरी इक्वेशन को अगर x2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 4 जो है रिड्यूस होकर 2 में चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। आइए देखिएगा, इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गया 2x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यानी पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 और ये 4 थे, ये नीचे 2 थी, 5 और ऊपर क्या थी 4, ये कट गई, ये नीचे से पूरा फैक्टर ही कट गया, और ऊपर से क्या बचा 2x स्क्वायर हमारे पास बच गया। तो क्या आ गया 2x स्क्वायर। अब यहां पर 2 बार थी, यहां पर 3 थी, यानी 3x है, और नीचे कितने थे 2x, ये 2x कट गए, पीछे ऊपर कितना बच गया, अकेला सिंगल x बच गया। अब यहां पर ऊपर भी 2x नीचे भी 2x, तो कितना बच गया सिंगल 6 आ गया -6। अब यहां पर ऊपर सिंगल x था, नीचे कितने थे 2x थे, तो ऊपर से x कट गया, नीचे क्या आ गया, पीछे 1x बच गया। अब इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है उसको एक साइड पे कर लेंगे, और बाकी जो टर्म्स है वो साइड पे कर लेंगे। अब यहां पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, एक ये स्क्वायर वाली है और एक ये वाली है, तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ गया। अब आगे प्लस x, ये सिंगल x वाली, और ये भी क्या आ गई प्लस 1 ओवर x, और एट द एंड पे कांस्टेंट बच गया -6 इज इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियर है, अब यहां से कोई चीज मैं कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, तो क्या आ जाएगी 2 और अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया x प्लस 1 ओवर x -6 इज इक्वल टू 0 आ गया है। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने इसको कैसे अरेंज किया और मैंने इसकी पावर रिड्यूस करके कैसे ये फॉर्म बनाई। अब हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू कौन सी है x प्लस 1 ओवर एक्स, और बड़ी कौन सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा। लेट किसको करूंगा, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, x प्लस 1 ओवर एक्स को किसके इक्वल लेट करूंगा, y के इक्वल लेट करूंगा। अब जहां पर एक्स स्क्वायर है तो मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लाइन लिख दूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या लेने से, स्क्वायर लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मुझे दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का क्या आ गया स्क्वायर, और इधर भी क्या आ गया y का स्क्वायर आ गया।
अब इससे पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अब यहां से a वाली वैल्यू कौन सी है, a है जी x, तो क्या आ गया x का स्क्वायर, b वाली कौन सी है 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b और इज इक्वल टू किसके आ गया y स्क्वायर के इक्वल आ गया है। अब यहां से क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर, इसके ऊपर अलहदा होगा 1/x स्क्वायर प्लस 2 और ये कट गए। अब क्या बचा, सिंगल 2 बच गया और ये इक्वल किसके आ गया y स्क्वायर के। अब यहां पर हमें सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो प्लस का 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और ये क्या आ गया y स्क्वायर माइनस 2 हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो यहां पर मैं लाइन लिखूंगा पुट इन इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा। अब देखिएगा जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल था y स्क्वायर माइनस 2 के, तो ये क्या आ गया y स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है। अब आगे आगे क्या है जी, प्लस x प्लस 1/x, x प्लस 1/x किसके इक्वल था y के इक्वल था, तो ये y आ गया, तो -6 इज इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियर है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2 2s आर 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियर है। अब यहां से क्या आ गया 2y स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 6 सेम साइन है तो क्या होगी एडिशन होगी, तो मेरे पास से वह साइन वही जो सेम होगा वही आ जाएगा, तो माइनस का 6 और माइनस का 4 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 बन गया है। क्लियर है। यहां तक बच्चों आपको कोई कंफ्यूजन हो। क्लियर है। अब आगे हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, अब हमारी अपनी मर्जी है, हम चाहे फैक्टराइजेशन करें चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। हम आसानी के लिए हम क्या कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। अब यहां से हेयर, यहां से बच्चों हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल आ जाएगा, a y स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो वो किसके इक्वल आएगा 2 के, और b किसके इक्वल आएगा 1 के, और c किसके इक्वल आ जाएगा -10 के। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का पता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला होता है। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब माइनस b की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ गया। अब प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर है 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 10 है, सॉरी माइनस का 10 और डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू क्या है 2 है, सॉरी क्या है 2 है। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब 10 4s आर क्या आ जाएगा 10 2s आर 20 और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, यानी ऐसे कर ले 10 4s आर 40, 40 को 2 से किया तो क्या आ गया 80 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 2s आर 4 आ गया है। अब यहां पर क्या आएगा -1 प्लस माइनस, अब यहां पर 80 और 1 कितना आ जाएगा 81 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों यहां पर देखो तो 81 हमारे पास किसी का स्क्वायर रूट बनता है, बिल्कुल बनता है। 81 है, 81 को मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, तो 9 का स्क्वायर लिख लिया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो 81 किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 81 9 के इक्वल आ गया। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यहां से हमारे पास इक्वल किसके आ गया -1 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 4 आ गया है। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को समझ ना आई हो। अब आगे क्या करेंगे, हम एक दफा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफा किस में लिख देंगे माइनस में, तो यहां पर क्या आएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, और यहां पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहां से क्या आएगा y इज इक्वल टू
प्लस का 9 माइनस का 1, ऑपोजिट साइन है तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, और साइन कौन सी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ से 9 में से 1 निकालेंगे 8 डिवाइडेड बाय 4 और y इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4 आ गया है। आइए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, अब 4 1s are 4 और 4 2s are क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y की वैल्यू एक आ गई 2 और दूसरी क्या आएगी, दूसरी भी देखिएगा यहां पर आएगा y इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, 2 2s are 4 और 2 5s are 10, तो यहां पर क्या आ गया 5/2 और ये किसके इक्वल आ गया, माइनस के, यानी कि 4 1s are 4 और 2 2s are 4 और 2 5s are 10। अब यहां पर हम लोगों ने y क्वेश्चन किसके अंदर था, x में था, हमें किसमें आंसर भी किसमें चाहिए, x में, मगर हमारा यहां पर अभी तक y का आंसर निकला है तो हमें किसमें लेकर जाना पड़ेगा, x में। तो हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, y को हम लोगों ने लेट किया था x प्लस 1/x, यानी y किसके इक्वल था, x प्लस 1/x। तो y की जगह हम x प्लस 1 क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब यहां पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम x आ जाएगा, अब इसके नीचे 1 है, अब x 1 x आर x, अब ये x ऊपर जाकर x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये x इधर 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको मैं अरेंज करके लिखूं तो बच्चों ये हमारे पास बनेगा x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब इधर देखूं तो इधर भी मैं एलसीएम लूं तो मेरा एलसीएम कितना आएगा, x आएगा। अब नीचे 1, यानी कि ये नीचे 1 है और नीचे क्या है, x है, ऐसे ही है। अब क्या होगा, अब मैंने कहा था कि जब 1 हो और साथ कोई नंबर क्या हो तो एलसीएम लेंगे तो वो नंबर ही आएगा। अब ये 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो x ऊपर जाकर x से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, ये x और x कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू -5/2 आ गया है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे मैं लिख लेता हूं आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आ जाएगा जी -5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर, अब 2 इंटू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -5x, यानी कि ये 2x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी। माइनस का 5x जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है। यहां तक बच्चों आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहां पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और यहां पर भी क्या बन चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखा जाए तो आपकी अपनी मर्जी है, या तो फैक्टराइजेशन कर ले या हम क्या कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम यहां पर अगेन क्या लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम पहले इस साइड को हल कर लेते हैं, बाद में हम इसको देख लेते हैं। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको इधर लीव कर दे। हेयर यहां से हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b किसके इक्वल आ गया -2 के, और c किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया है। क्लियर है। अब यहां से बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a आ गया है। क्लियर है। अब यहां पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू क्या आएगी, -2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 1 आ गई, और डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू क्या है 1 आ गई है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 1 जार क्या आ गया 4 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। अब यहां पर क्या आएगा 2 प्लस -4 स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 प्लस -0 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। क्लियर है।
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्योंकि 0 इज अ न्यूट्रल नंबर तो x का एक आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अब बाकी हम लोगों ने क्या करने हैं, बाकी आंसर हम लोगों ने फाइंड करने हैं। अब ये साइड हमारे पास रह गई है, ये वाली क्लियर है। अब मैं एक साइड इधर से रिमूव कर देता हूं और उसको इधर लिखकर मैं फर्दर आगे सॉल्व कर लेता हूं। क्लियर है बच्चों। अब ये दूसरी साइड है, इसको हम सॉल्व करते हैं। x के एक आंसर तो आ गया, बाकी दो और निकालने हैं उस इक्वेशन से जो आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसी के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो हेयर हमारे पास जो है वो a किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 2 आ गया है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2a आ गया है। अब यहां से हमारे पास b की वैल्यू क्या है जी, 5 है, तो माइनस का 5 आ गया, प्लस माइनस 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 4a की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई और 2 इंटू 2 आ गया है। b की जगह माइनस 5 पुट कर दिया, अब b का क्या आ गया स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब माइनस 4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। अब यहां से माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। अब 2 2 जार 4 और 4 4 जार कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 2 जार क्या आ गया, 4 आ गया है। माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहां पर हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। अब यहां पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4 आ गया है। अब एक दफा ये प्लस में आ जाएगा और एक दफा किस में आ जाएगा, माइनस में। देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 आ गया है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइन है तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो माइनस 5 में से जब हम 3 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 5 में से जब 3 किया तो क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया डिवाइडेड बाय 4। अब माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना आ गया, माइनस का 8 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4 आ गया है। अब ये कटिंग हो जाएगी तो बिल्कुल होगी, ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और ये 4 1 जार 4 4 2 जार 8 आ गया है। अब यहां से हमारे पास एक आंसर आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और दूसरा क्या आंसर आ गया, माइनस का 2। अब यहां से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा जी 1 इंटू -2 और -1/2 और ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।